और ये 2 रफाल एयरक्राफ्ट के साथ वो जो MRTT एयरक्राफ्ट फ्लाई पास करना है। विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन कैमरा उसको पकड़ पाएगा कि नहीं वो एक डाउट है, क्योंकि जहाज़ तो उड़ेंगे लेकिन वो कैमरा शायद उनको पकड़ नहीं पाएंगे। इस वक्त 61 कैवलरी रेजिमेंट ये दुनिया की एकमात्र घुड़सवार रेजिमेंट है और इनका आदर्श वाक्य जो है अश्व शक्ति यशोबल, जो 61 कैवलरी रेजिमेंट है वो इस वक्त सलामी मंच के सामने जाती है। देखो, इसका एक और बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये 1953 में रेज हुई थी और अब वर्ल्ड के अंदर यही एक रेजिमेंट रह गई है जो कि घोड़ों की है, और इसको हम अभी भी मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी शान और आन, क्योंकि इसका एक क्या अभी सिर्फ सेरेमोनियल रेजिमेंट के तौर पर है? नहीं, सेरेमोनियल, हाँ, सच्चाई ये है कि सेरेमोनियल है, बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी है, बाकी चीज़ों के लिए है। हाँ, अगर आपको वो लड़ाई की तरफ से इसका महत्व तो कम होता जा रहा है, आजकल मैकेनाइज हो गए हैं, टैंकों का ज़माना है, BMP का ज़माना है और आपका ड्रोन APC आ गए, मगर अभी भी हमने इसको मेंटेन किया हुआ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस बार आप देखेंगे कि जो दस्ते हैं कि कितने मैकेनाइज के हैं और कितने, एक बार 11 मैकेनाइज कॉलम और 12 मार्चिंग कंटिजेंट कर रहे हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया में का मुख्य युद्धक टैंक है जो 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है, घातक वार करता है दुश्मन पर, रक्षा करता है देश की सीमाओं की। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य कर्म शौर्य विजय। भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर देश का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। T-90 भीष्म वो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये रात के समय भी बोलते हैं ये टैंक जो है हमने पहले रूस से लिया था और ये इंडिया में बनता है, और ये जो टैंक है बहुत अव्वल दर्जे का टैंक है, और इसने जो आज की तारीख में इसको हमने लद्दाख के अंदर भी डिप्लॉयड किया गया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। जो मेन बैटल टैंक है इंडिया का जो T-90 है, तो ये अभी जो इस्लामी शस्त्र के आगे से जा रहा है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है इसको देखना कि अब ये भारत के अंदर ही बढ़ाया जाता है। अब हम रूस से नहीं ले रहे, ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। और जो भारत के जो फ्यूचर कुछ प्लान्स है उसमें आर्मर्ड व्हीकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। लाइट टैंक और जो FRCV है उसके काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सो आगे की जो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स बनेंगे वो ज़्यादातर इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड होगा। इस वक्त नाग मिसाइल सिस्टम जो है वो सलामी मंच के सामने से गया। इसमें 12 मिसाइल लैस हो सकती हैं। काफी इंपॉर्टेंट इस वक्त इंडिजनाइजेशन, भारत की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत की भी इसमें बात हो रही है। देखो अंकित, इसमें एक बात हमें समझना पड़ेगा कि अब जितना फोकस है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, एक जमाना था जबकि हम 70 से 80% हथियार बाहर से खरीदते थे। आज हम जो हैं करीब 25-30 के करीब रह गए। हमारे 380 ऐसे आइटम हैं जिसको हमने नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में डाल दिया। इसका मतलब ये हथियार हम बाहर से नहीं लेंगे, अब हम खुद बनाएंगे। अब मोटो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। आज आपकी ब्रह्मोस मिसाइल है, आपके आकाश मिसाइल है, या आपकी नाग मिसाइल है, या आपका रडार है, ये सारे के सारे ब्रह्मोस मिसाइल है, ये आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप जो बात कर रहे थे कि ICBP-MP2 going past the saluting days, and we have the next detachment ये जो व्हीकल आप देख रहे हैं comprising 6 modern specialist vehicles that include quick reaction force vehicles, heavy and medium, a light specialist vehicle, vehicle mounted infantry mortar system, उनके पास भी फायर पावर all-terrain होता है vehicle and a लिमिटेड, लेकिन specialist वो ट्रूप्स कैरी mobility करते हैं। तो एक vehicle. These are इंपॉर्टेंट new डिस्टिंक्शन generation vehicles under the इस वक्त Atmanirbhar initiative आप of the ऑल government. टेरेन व्हीकल जो है क्विक These vehicles can be used in the desert, in mountainous regions, and snowy ये व्हीकल आप इस areas वक्त देख to रहे हैं। transport देखो troops. अभी हो क्या And the रहा है अंकित, specialty हमें अपने of these दर्शकों को vehicles बताना is चाहूंगा their कि suspension, अब which भारत is की जो really लड़ाई करने की flexible, सिस्टम giving है it वो बदल रहा है, excellent क्योंकि अभी हमें maneuverability. चाहिए ऐसी गाड़ी The detachment जो led कि by डेजर्ट में भी Major चल पाए, Kupan Singh Chauhan पानी में of भी चल Five पाए, Rajput, दलदल में भी चल पाए Lieutenant और Colonel बर्फ में भी Vanmai पड़ जाए। Kavipur ये जो अभी आगे ना and मल्टी Captain रोल मोबिलिटी व्हीकल, Armandeep उसका भी Singh आप Orchha. दिखाया जाएगा। और एक व्हीकल है जो कि चढ़ाई
चढ़ाई भी कर सकते हैं 45 डिग्री 60 डिग्री डाउन। ये सारी ये चीज़ें ये भारत में बन रही, ये बड़ी कमाल की बात है। तो मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार से ये अभी आपके सामने जा रही है, ये है एक प्रकार से मल्टीपल मोबाइल व्हीकल, Specialized vehicles of the Indian Army that provide them आज की support on तारीख the में ground. भारत के अंदर समान भारत ही बनाएगा। The crowds here all agog with excitement because they're seeing these vehicles for their first time. A perfect opportunity for the Indian Army to share glimpses of the equipment that they have at their disposal. Behind the all-terrain vehicles, we have the Pinaka of the Regiment of Artillery, led by Lieutenant 890 Priyanka rocket Sevda. regiment के हैं और लेफ्टिनेंट प्रियंका सेवडा The Pinaka multi-barrel rocket launcher system is an indigenously designed, developed and manufactured medium-range all-weather free-flight artillery जो rocket indigenously system. designed, Fully developed automated, and manufactured this medium range offensive weapon system है all weather। each और launcher इनका जो boasting of रेजिमेंट का 12 जो rockets. इनका जो मार है ये Developed by 12 the रॉकेट DRDO, 214 Pinaka is मिलीमीटर a का vital ऑलमोस्ट component 40 of किलोमीटर the का इनका रेंज offensive है। operations और of ये the जो यूनिट है artillery. इनका जो मोटो है जो सर्वत्र आर्टिलरी है इनका इज्जत मोटो ओ है इकबाल, सर्वत्र their इज्जत ओ motto, इकबाल, everywhere with honor and glory, receiving इसके अंदर a हमको round of सबसे applause important from एरिया the टारगेट है। assembled क्योंकि guests. मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर में 40 एक टाइम पे बैरल से निकल सकते हैं मिसाइल, और वो उसकी रेंज है 38 We now have किलोमीटर, Swati, the weapon locating 37.5 radar system, आप देखें इसका led इम्पैक्ट कितना by होता है Lieutenant जब D.P. लड़ाई Rana of the और ये Regiment of पिनाका जो है Artillery, ये भारत में खुद बनाया है, तो ये developed बड़ी again काबिल by the तारीफ है। और DRDO ये जो and है Bharat आप देख रहे Electronics. हैं This ये is a स्वाति highly एक mobile वेपन radar लोकेटिंग system रडार है designed जो जब for एनिमी वेपन automatic फायर first round करते हैं detection. तो वो कहाँ से आ रहा है, वो counter ट्रैजेक्टरी है उससे battery radar डिसाइड is करते designed हैं to ताकि detect हमारा and जो track आर्टिलरी है उस पे incoming फायर artillery करता है। and और ये rocket डीआरडीओ fire द्वारा to डेवलप्ड determine है the और point of इसका भी जो origin लीडिंग है for वो लेफ्टिनेंट दीप्ति counter राणा है, वो भी एक महिला अधिकारी है। ये पहली बार शायद वो आर्टिलरी और Weapon जो locating फाइटिंग radar फोर्सेस उनका systems, महिला Swati. अधिकारी जो है वो परेड में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये भी President एक बहुत acknowledging their important सवाल है। salutes. बहुत रिसेंटली आर्टिलरी में As we now women have the officers का induction हुआ है। Sarvatra एक mobile बड़ी important bridging चीज़ है, ये जो system of the स्वाति Corps of weapon Engineers locating led by radar है, Captain Suman इसको Singh हमने of 9 export Rapid किया है। Engineer आर्मेनिया और Regiment. अजरबैजान A की जो made लड़ाई in थी, India आर्मेनिया specialized ने स्वाति equipment का for इस्तेमाल bridging किया over था dry वेपन and wet लोकेटिंग gaps रडार। of terrain. तो ये एक बहुत It इंपॉर्टेंट can चीज़ है कि span a स्वाति minimum of रडार 15 की meters डिमांड in a फॉरेन single कंट्री में भी span. बहुत है। आजकल की लड़ाई किस तरीके से बदल रही है उसको आपको दिखाई पड़ेगा। ये ड्रोन जैमर सिस्टम जो है Drone helicopter. जो इस वक्त यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। Rather, 3 देखो अंकित, इसका helicopters ड्रोन का हमें in big जो formation. ये आज की तारीख में अगर As आप they move forward, देखें ड्रोन सबसे बड़ी थ्रेट बन के we आया have the है। mechanized और column अगर of the Indian आपको Army ड्रोन on the को ground. नलिफाई करना है तो आपको ड्रोन जैमिंग सिस्टम लाना पड़ेगा, और भारत ये खुद बना रहा है कि जो एरिया टारगेट लेके आपके जो ड्रोन दुश्मन के उस इलाके में आएंगे उसको आप जैम कर सकते हैं। इसकी भी कमान एक महिला अधिकारी कर रही है। उपयोग ड्रोन, मानव रहित विमान प्रणाली, सिग्नल का पता लगाने, लेफ्टिनेंट ट्रैक कर्नल करने अंकिता और चौहान, जो ड्रोन 11 गतिविधियों को रोकने के लिए यानी 11 जैम करने इलेक्ट्रॉनिक के लिए वॉरफेयर बटालियन किया के जाता है। हैं। और आज ये के जो ड्रोन समय की जैमर चुनौतियों के सिस्टम लिए है, बेहद कारगर ये सिस्टम, अनमैन्ड एरियल वो आदर्श सिस्टम वाक्य, ट्रैकिंग, तीव्र, सिग्नल चौकस। जैमिंग के काम में इस्तेमाल होता है, और इसका जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सब सिस्टम है वो भी हेल्प करते हैं और अब आइडेंटिफाई करने में। सलामी मंच के सामने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन की आकांक्षा गोम्स के नेतृत्व में एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम की टुकड़ी शान से आगे बढ़ती हुई। ये सिस्टम देश में ही विकसित ये किया सिस्टम गया भी है। इंडिजिनसली ये डेवलप्ड है, जो अत्याधुनिक इस टाइम में आपको इलेक्ट्रॉनिक दिखाई युद्ध दे रहा प्रणाली है, और ये एक सिस्टम प्रतिद्वंद्वी के 2.5 टन एनालॉग व्हीकल और में लोड डिजिटल होता है। संचार को रोकने, निगरानी And और this is used विश्लेषण for करने में सक्षम है। commanders to get a कोर का feel of आदर्श the वाक्य, electronic order of तीव्र, battle, जिसको चौकस। हम EOB बोलते इस हैं, बार और सेना की एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अत्याधुनिक इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एंड सर्विलेंस का नेटवर्क। प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर। ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, MR-SAM जिसे कहते हैं।
ये भी लेफ्टिनेंट सुमेधा तिवारी। इस बार आप देख रहे हैं कि हर एक जो वेपन सिस्टम है उनमें एक महिला अधिकारी है। तो इस बार का जो परेड है वो बहुत ही अलग है, खास है इस बार। इतने महिला अधिकारी शायद मैंने पहले कभी 70% इस बार महिला जो अधिकारी हैं। और ये जो एमआर सिस्टम है इसका नाम है अव्रा वेपन सिस्टम। इसका जो नाम है, इसका रेंज ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर का है। ये भी देखो सच्चाई है, अंकित बनाए गए हैं इंडिया, और ये सारे हथियार अब भारत की जो फौज है उसके अंदर आ गए हैं। मल्टी रेंज आपका मिसाइल सिस्टम है, बहुत ही घातक वेपन सिस्टम है। इसकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर। इसको आप देख सकते हैं कि कितना घातक है लड़ाई के दौरान। इसके पीछे आप जो देखेंगे वो मल्टी फंक्शन रडार सिस्टम है। इसके बारे में थोड़ा मैनेजर जी थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जब आपका वेपन फायर होता है उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पता करना कि वेपन कहाँ से आ रहा है। जैसे वेपन लोकेटिंग रडार आपको दिखाया, और जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो आप तब इस्तेमाल करते हैं जब एनिमी एयरक्राफ्ट वगैरह आ रहा है। जब एक आर्मी का जो यूनिट मूव करते हैं तो उसका एक अलग एयर डिफेंस सिस्टम होता है जो फाइनली ओवरऑल जो देश का एयर डिफेंस सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट होता है। लेकिन उनके पास एक अलग रडार होता है जो मोबाइल रडार होता है, और वो मल्टी फंक्शन इसलिए होता है कि वहाँ पे डिफरेंट रेंजेस में आप थ्रेट के ऊपर उसको अलग अलग शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि रडार का जो फ्रीक्वेंसी वगैरह वो उनका एजिलिटी होता है वो चेंज हो सकता है। और ये सब चीजें आजकल इंडिया में बनाया जा रहा है, काफी सारी चीजें, और ये एक पिछले कई सालों से इसमें काम हो रहा है, और अभी आप देख रहे हैं ये ऑपरेशनली डिप्लॉयड हो चुका है। ये मल्टी फंक्शन रडार सिस्टम है, ये 300 किलोमीटर तक हवाई निगरानी करने में सक्षम है। मध्यम दूरी की वायु रक्षा हथियार प्रणाली में इसका इस्तेमाल होता है। और आपने शायद बीच में देखे थे जो एक फ्लाई पास्ट वो निकल गए थे जी, जो जिसको कैमरा लास्ट पे वो था एक प्रचंड हेलीकॉप्टर जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लास्ट ईयर इंडक्ट हुआ था, और उसके साथ 3 रुद्रा हेलीकॉप्टर जो अपना एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है उसका जो वेपनाइज्ड वर्जन है वो थे। तो 4 जहाज जो चारों इंडिया में बनाया गया है, वो आर्मी का ये 4 ही हेलीकॉप्टर थे इस बार के। तो इसमें क्या है, एयर विंग जो है सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के नहीं है जी, इसमें आर्मी का भी है, नेवी का भी है, और एयरफोर्स का भी है, और इस बार तो फ्रेंच एयरफोर्स का भी था। बिल्कुल, जो अंकित अटैक हेप्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमने अपाचे अटैक हेप्टर लिए हुए अमेरिका से, अब भारत ने खुद भी डेवलप कर दिया प्रचंड जी, और ये एक बहुत ही मॉडर्न जो अटैक हेप्टर है प्रचंड, और ये आर्मी के अंदर इंडक्ट हो चुका है, और ये एक इसकी अगर आप देखें काबिलियत तो क्षमता बहुत ही अच्छी है, और इसको अभी एक्साइज में भी टेस्ट किया गया है।